चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। टोहाना में गुस्साए लोगों ने दमकोरा रोड किया जाम। फतेहाबाद के टोहाना शहर में लगातार बनी पेयजल समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। दमकोरा रोड कॉलोनी के सैकड़ों निवासी सड़क पर उतर आए और टोहाना दमकोरा रोड जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि कई दिनों से घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा, जबकि नहाने और घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। शपथ से पहले एक्शन में रेवाड़ी चेयरपर्सन विनीता। रेवाड़ी नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन विनीता पीपल ने शपथ ग्रहण से पहले ही शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखाया। शनिवार सुबह वह अचानक अग्रसेन चौक पहुंची और वहां से 1.5 किलोमीटर तक मुख्य बाजार में स्वीपिंग मशीन के साथ पैदल निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि पिछले करीब 6 वर्षों में पहली बार बाजार की सड़कों पर मशीन से सफाई होती दिखाई दी। चेयरपर्सन ने कर्मचारियों से बातचीत कर मशीन को मुख्य बाजार, मोती चौक और केवल बाजार तक ले जाने के निर्देश दिए। हरियाणा के युवकों को ऋषिकेश में पीटने वाले 2 अरेस्ट। ऋषिकेश में हरियाणा के कैथल से घूमने आए युवकों के साथ मारपीट और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवकों के कपड़े फाड़कर उन्हें बाजार में घुमाया और बेरहमी से पीटा। एसपी देहात जया बलूनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कानून हाथ में लेना गलत है और किसी विवाद की स्थिति में पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। पीड़ित सतबीर सिंह के अनुसार 20 मई को एक महिला से कहासुनी के बाद वहां भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। हरियाणा में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 100.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तेल कंपनियों की ओर से जारी ये नई कीमतें शुक्रवार रात से लागू हो गई हैं। सिरसा जिले में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा 101.73 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया। बीते 10 दिनों में ईंधन कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है, जिससे परिवहन खर्च और महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बहादुरगढ़ सीवर हादसे में मृतक के परिवार को 50 लाख। बहादुरगढ़ के महाराजा अग्रसेन अस्पताल परिसर में हुए सीवर हादसे के बाद मृतक प्लम्बर सुनील के परिवार को मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। 2 दिनों से जारी विवाद पंचायत के बाद शांत हुआ। प्रशासन और दलाल खाप 84 के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। पंचायत में विधायक राजेश जून, किसान नेता रमेश दलाल और कई ग्रामीण मौजूद रहे। गांव में गमगीन माहौल के बीच सुनील का अंतिम संस्कार किया गया। रोहतक में बीरेंद्र सिंह बोले हुड्डा 1.5 साल बाद रिटायर। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने रोहतक में बयान देते हुए दावा किया कि हुड्डा 1.5 साल बाद राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। बीरेंद्र सिंह का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह रिश्ते में हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हुड्डा के राजनीतिक संन्यास को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। हालांकि जब इस बारे में हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मासूम शर्मा ने उत्तराखंड पुलिस को दिया जवाब। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने देहरादून में कथित गाली गलौज मामले में 41 दिन बाद उत्तराखंड पुलिस के सवालों का जवाब दिया। वह निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ शुक्रवार को देहरादून एसएसपी कार्यालय पहुंचे। मीडिया द्वारा माफी और विवाद को लेकर सवाल पूछे जाने पर मासूम शर्मा बिना जवाब दिए तेजी से कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा जारी समन के जवाब में वे बयान दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहली बार फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त होने के कारण मासूम नहीं आ पाए थे, लेकिन दूसरी बार बुलावे पर तुरंत पहुंचे। कुरुक्षेत्र में सीएम आवास पर किसानों का प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में सरकारी गेहूं के स्टॉक पर पानी छिड़कने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर शहीद भगत सिंह यूनियन के किसान शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में किसानों ने सीएम आवास कार्यालय इंचार्ज कैलाश चंद को ज्ञापन सौंपा और पुलिस से निष्पक्ष जाँच की मांग की। यूनियन प्रधान संजू नंबरदार ने आरोप लगाया कि जैन राइस मिल में रखे सरकारी गेहूं पर जानबूझकर पानी डाला गया।
गुरुग्राम में कार का शीशा तोड़कर चोरी। गुरुग्राम के सेक्टर 69 स्थित ट्यूलिप चौक के पास कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई। बदमाशों ने कुछ ही मिनटों में कार से 20,000 रुपए नकद, एक महंगी घड़ी और जरूरी दस्तावेज चोरी कर ली। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मुनेश अपने साथी के साथ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने रुके थे और कार सड़क किनारे खड़ी कर अंदर चले गए। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने कार का शीशा तोड़कर सामान साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। पंजाब चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल रेट बढ़े। पंजाब और चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। मोहाली में पेट्रोल का रेट 103.39 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं चंडीगढ़ में पेट्रोल 98.93 रुपए और डीजल 86.93 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीते 9 दिनों में यह तीसरी बार ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी हुई। लगातार बढ़ते दामों का असर अब परिवहन खर्च और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी दिखने लगा है, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार देर रात ट्रेन से करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रही तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे शरारती तत्वों की हरकत बताते हुए कहा कि इस नाम से चलाया जा रहा पोर्टल अब बंद कर दिया गया है और इससे जुड़े लोग पीछे हट चुके हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी द्वारा खुद को इस पार्टी का संयोजक बताए जाने के सवाल पर खट्टर ने मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। चंडीगढ़ पुलिस में सुधारों पर हाईकोर्ट सख्त। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार और पुलिस कर्मियों की सुविधाओं से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिवों को याचिकाकर्ता की मांगों पर 2 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है। यह याचिका निखिल सराफ द्वारा दायर की गई, जिसमें पुलिस विभाग के डिजिटाइजेशन, बेहतर वेतन, प्रमोशन और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग उठाई गई। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए प्रशासन को गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए। इंटरनेशनल अंपायर बनना चाहता था निशांत। सोनीपत की हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्रिकेट के छात्र निशांत गौतम की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत ने खेल जगत को झकझोर दिया है। निशांत क्रिकेट में इंटरनेशनल अंपायर बनने का सपना देख रहा था। हादसे के बाद परिवार सदमे में है और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई। प्रशासन ने जाँच कमेटी गठित कर दी और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन पार्क में निशांत का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। हरियाणा में दिन में लू, रातें भी हुई गर्म। हरियाणा में भीषण गर्मी का असर अब दिन के साथ रातों में भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। सिरसा में रात का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रोहतक में सबसे कम 22.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद गर्मी और तेज होने की संभावना है। लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के कारण लोगों को दिन रात राहत नहीं मिल पा रही। पंजाब में सरकारी दफ्तरों, स्कूलों का टाइम बदला। भीषण गर्मी को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी सरकारी स्कूल और कार्यालय सुबह 7:30 पर खुलेंगे और दोपहर 1:30 पर बंद हो जाएंगे। यह आदेश 25 मई से लागू होंगे। पहले स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक था, जबकि सरकारी दफ्तर शाम 5 बजे तक चलते थे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों और कर्मचारियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और कामकाज भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। चंडीगढ़ नगर निगम में हाई मास्ट लाइट घोटाले का दावा। चंडीगढ़ नगर निगम में हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य में बड़े घोटाले का दावा सामने आया है। नगर निगम के इलेक्ट्रिक विभाग के जूनियर इंजीनियर सनी ठाकुर की रिपोर्ट में सेक्टर 34, सेक्टर 35, सेक्टर 48 और नाइट फूड स्ट्रीट में लगाए गए बिजली पोल और पाइप की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गोदाम में दिखाए गए पाइप और साइट पर लगाए गए पाइपों की गुणवत्ता में बड़ा अंतर पाया गया। जेई ने संबंधित एजेंसी का भुगतान रोकने और साइट से नए सैंपल लेकर जांच कराने की सिफारिश की है। मामले के सामने आने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है।